नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की दुहाई, बीजेपी विधायक ने शपथ दिलाई। रोड को शानदार बनाएंगे, कोई बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, न करेंगे। और ये रोड देश का सबसे खूबसूरत रोड बनेगा। गाजियाबाद से बहुत हैरान कर देने वाली खबर सामने है। गाजियाबाद और खासकर लूनी के निवासियों के लिए खबर एक राहत भरी है कि दिल्ली सहारनपुर मार्ग की जर्जर हालत लंबे समय से यात्रियों के लिए जो मुसीबत बनी हुई है, अब उसका कायाकल्प होने जा रहा है। निर्माण के लिए 32 करोड़ 66 लाख रुपए का फंड आवंटित किया गया है और उम्मीद है कि यह सड़क अगले 4 महीनों में अगर सही तरीके से रही तो बनकर तैयार हो जाएगी। इसका फायदा हम लोग ले सकेंगे। लेकिन हैरत की बात क्या है, चलिए आपको बताते हैं। इस काम का औपचारिक शुभारंभ सांसद अतुल गर्ग और लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की मौजूदगी में किया गया और इस कार्यक्रम में एक दिलचस्प बात यह रही कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मंच से ही पीडब्ल्यूडी के अफसरों को शपथ दिलाई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये शपथ सड़क निर्माण को भ्रष्टाचार मुक्त रखने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिलाई गई। आपने कभी ऐसा देखा होगा? भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि अब शपथ दिलानी पड़ रही। और सवाल ये है, क्या दावों के अनुरूप और शपथ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या शपथ दिलाना ही भ्रष्टाचार रोकने का अब आखिरी रास्ता बचा है? क्या अब सरकारी फाइलें कस्मों और वादों पर चलेंगी? क्या सरकारी तंत्र इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसे कसम खानी पड़ेगी? ये तमाम सवाल है जो आज के न्यूज उठा रहा है। कि एक तरफ तो जीरो टॉलरेंस की बात है और दूसरी तरफ ये नया शपथ ग्रहण समारोह। ये नया शपथ ग्रहण समारोह चालू हो रहा है गाजियाबाद से। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कई जगहों से और तस्वीरें देखने को मिले जहां पर शपथ दिलाई जाए। काम शुरू हो चुका है, आपके सामने की बात है। होता क्या है कि काम में देरी इसलिए होती है कि दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर का एरिया है, ये पॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी दिक्कत आती है और यहाँ पर जो निर्माण कार्य पे इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से बार बार रोक लग जाता है, वरना ये काम अब तक काफ़ी कुछ हो भी चुके होते। अब ये मौसम में कुछ थोड़ी बहुत हवा चलनी शुरू हुई है। लौनी के सभी देवतुल्य बहनों भाइयों को बहुत बधाई। पहले भी हमने बनवाया था, लेकिन वो पालिका का नाला जो बना नहीं था और वो पानी जल भराव से टूटा। इस बार हम नाले और खुद रोड अपने हाथ में लिया है। माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से आज जो ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ है, उसके लिए यहाँ की जनता को बधाई। जहाँ तक काम की बात है, आप सब जानते हैं, बिजली नहीं थी, बिजली आई है, सड़कें, चिकित्सा, शिक्षा और तमाम मामलों में काम हुआ है। तो तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शपथ भी दिलाई जा रही है, कसम भी दिलाई जा रही है कि मैं कसम खाता हूं मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। अब क्या भ्रष्टाचार ऐसे कसमों और शपथों से रुकेगा, ये अपना सवाल है। और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हातम सिंह नागर बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है हातम सिंह साहब। जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयवीर, बहुत बहुत स्वागत है। और भी तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद। जयवीर, क्या जानकारी आपके पास है? कसम खिलाई जा रही, क्या सरकारी तंत्र इतना भ्रष्ट हो चुका है कि अब उसे कसम खिलाना पड़ेगा, शपथ दिलाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार मत करिए? क्या जानकारी है खबर को लेकर आपके पास? देखिए आरिफ साहब को बता दें कि गाजियाबाद जो लोक निर्माण विभाग है, इस पर लगातार सवाल उठते हैं और इसके द्वारा बनाई गई सड़कों पर पहले भी हमने दिखाया था कि सिरोरा और खड़गपुर की जो सड़क बनाई गई थी वो हाथों से ही उखड़ रही थी, यानी कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी। और मामला जब उठाया गया था तो उसके बाद इसकी जांच की गई और हालांकि जांच कहा क्या हुआ अभी तक इसका कोई जवाब ना अधिकारी के पास है और ना ही किसी अन्य व्यक्ति के पास है। अब सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से कल शपथ उठाई गई है इस सड़क के निर्माण कार्य की, मैं आपको बता दूं कि इस सड़क की जो निविदा यानी कि जो सरकारी बजट पास हुआ था वो 32 करोड़ 60 लाख रुपए का वो प्रस्ताव पास हुआ है कि इतने पैसे में ये सड़क बननी है। लेकिन यही चाहिए, इस सड़क के निर्माण कार्य की बात करें अगर तो फिर
शुरुआत यही से ही भ्रष्टाचार की। हाँ जयवीर, जब पहले सड़क बनी थी तो कितना पैसा लगा? जब पहले सड़क बनी तो तब कितना पैसा लगा? 19 करोड़ रुपए ठेकेदार है, उसको 19 करोड़ रुपए में इसका सड़क के निर्माण कार्य का उसने ठेका लिया है। वही आपको बता दें कि इस सड़क का जो ठेका है वो 19 करोड़ रुपए के लगभग लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो कार्य 25 करोड़ 60 लाख रुपए में होना चाहिए था, उस करोड़ को सरकार यानी कि जो ठेकेदार है 19 करोड़ के लगभग उस सड़क को का निर्माण कार्य कर रहा है। तो किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त सड़क हो सकती है, इस पर सवाल उठते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस सड़क निर्माण कार्य की बात करें, किसी भी निर्माण कार्य की बात करते तो तमाम लोग हैं वहां पर तमाम जगह से शिकायतें मिलती है कि वहां पर कमीशन होगा, यानी कि विभागीय कमीशन और अन्य तरह के जो कमीशन है वो भी इसमें बंदरबाट एक तरह से होगी। तो आखिर किस तरह से जो शपथ है वो पूरी हो पाएगी, उस शपथ का जो जिस तरह से शपथ की, हालांकि बात करें तो जब सरकार में ये कर्मचारी भर्ती होते हैं तो उस समय भी इन्हें विभागीय शपथ दिलाई जाती है कि आपको शपथ है कि आप कार्य ईमानदारी से करेंगे। मतलब अब ये माना जाए सरकारी तंत्र इतना भ्रष्ट हुआ है कि कसम वाली उम्मीदों पर चल रहा है, शपथ वाली उम्मीदों पर चल रहा है। मैं आऊंगा जयवीर आपके पास और ये सवाल और भी जानकारी इस खबर को लेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हातम सिंह नागर बीजेपी के नेता है, डॉक्टर नितेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के जाने माने प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी नितेंद्र भाई। और वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका भी। हातम सिंह नागर साहब, ये तस्वीर एक हमारे पास आई गाजियाबाद की, 32 करोड़ 66 लाख रुपए का फंड आवंटित किया गया सड़क निर्माण के लिए। इससे पहले सड़क बनाई गई, उखड़ गई, खा गए। ये जो कमीशन खोरी का दीमक है वो पूरी सड़क को चाट गई। अब शपथ दिलाई जा रही है, एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात है और दूसरी तरफ ये शपथ है। क्या अब शपथ से ही भ्रष्टाचार मुक्त होगा? क्या कहेंगे आप? हाँ हातम सिंह साहब बोलें। हातम सिंह साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद मुझे लग रहा है हातम सिंह साहब आपकी आवाज नहीं है। ठीक है, हाँ बोलिए। अब आपकी आवाज आ रही, मैं चाहूंगा फिर से बोले। अब आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ अनम्यूट करें और बोले। हातम सिंह साहब अनम्यूट करें, बोले, अनम्यूट करें। हेलो, हाँ बोलिए 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 जी आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी धन्यवाद धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो शपथ की आप बात कर रहे हैं, ये शपथ को आप सीधे सीधे भ्रष्टाचार से न जोड़कर एक मानवता की और एक सुधार के रूप में या किसी कार्य को अच्छी तरह आगे बढ़ाने के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि ये शपथ तो हम स्कूल में हमारे जो हेडमास्टर हैं वो भी सिखाते हैं कि भाई आप जीवन में बुराई से बचें, आप जीवन में ऐसे कोई कार्य न करें। और ये शपथ कोई भी अधिकारी जब अपने विभाग में, वहां भी चाहे आर्मी में है चाहे पुलिस में है, वहां भी ये शपथ दी जाती हैं। तो ये शपथ मैं उसी के रूप में इसे देखना चाहूंगा। इससे पहले यही नहीं हातिम सिंह साहब, मेरा सवाल ये, इससे पहले यही सड़क बनी थी और वो सड़क कमीशन खोरी के दीमक लग गए, खा गई। उसके बाद ये सड़क बनवाई गई और शपथ का यहाँ पे मतलब जो वो ये है कि सड़क निर्माण को भ्रष्टाचार मुक्त रखने के लिए शपथ दिलाई जा रही है, गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। तो गुणवत्ता ऐसे सुनिश्चित हो जाएगी? नहीं, देखो ये निश्चित रूप से हो जाएगी कि जब आप लोग जागरूक रहेंगे। एक जनप्रतिनिधि अगर इतना जागरूक है कि वो पहले टाइम से ये मान के चल रहा है कि नहीं, ये इसकी गुणवत्ता, इस कार्य का समय और ये इसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई भ्रष्टाचार की स्थिति ना आए, अगर वो शुरू में ये चीजें लेके चल रहा तो ये तो एक अच्छी बात है ना भाई जी। इसमें गलत क्या है? कोई भी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। वो अगर यहाँ से हो रही है, लोनी से हो रही है, जो हमारे नंद किशोर जी हैं, तो मैं तो इसे अच्छी बात मान रहा हूँ कि अच्छी चीज है। इसमें कोई ऐसी बुराई तो है नहीं। ठीक है, चलिए। क्योंकि अगर हाँ बोलिए अपनी बात को पूरा करें। जी अजर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कि ये चीजें तो हमें समय समय पर माता पिता भी हमें सिखाते हैं, टीचर भी हमें सिखाते हैं। जब हम समाज में आप जैसे लोगों में जाते हैं तो वहां भी हमें सीखने को मिलता है। तो अगर नंद किशोर जी इस चीज को
पहले दिन से लेके चल रहे हैं कि ये कहो जैसे आप बता रहे हैं, मुझे इसकी ज्यादा ये नहीं है। पहले जो सड़क थी वो जिसमें जिसका उतना पैसा आया वो पैसे नहीं लगे, वहां कुछ भ्रष्टाचार हुआ या मैं जो पूछ भी लेता कुछ हुआ हूँ मुझे आतम मालूम सिंह नहीं साहब, है। मैं पूछ लेता हूँ जयवीर मावी जी, जो इससे पहले की सड़क थी उसका क्या हाल हुआ और वो पैसा कहाँ गया? अजर, मैं आपको बता दूं कि जो ये सड़क है दिल्ली सहारनपुर मुख्य मार्ग है, कल लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने ही अपने उद्बोधन में कहा था कि वो इस सड़क को 2 बार बनवा चुके हैं, लेकिन जल निकासी के कारण ये सड़क टूट रही थी। और उसके कारण आपको बता दें कि पहले भी इस सड़क के निर्माण कार्य की बात करें, रखरखाव की बात करें या फिर इस पर जो गड्ढे थे उन गड्ढों को भरने की बात करें, कई बार इस सड़क का बजट आ चुका है। लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो सड़क में कई फुट गहरे गड्ढे और सड़क की हालत चलने लायक नहीं है। यानी कि जो वाहन है, वाहन चालकों का रोज नुकसान होता है, लगातार वाहन खराब होते हैं, गड्ढों में गिरते हैं। हालांकि अब लोगों को उम्मीद जगी है क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है, इसलिए शायद हो सकता है कि अच्छी सड़क बन पाए। ऐसा स्थानीय जो लोग हैं, अन्य लोग हैं, उन लोगों का मानना है कि शायद सड़क अच्छी बन पाएगी। लेकिन जिस तरह से सड़क के हालात की बात करें, लोनी के चाहे लोनी खोपरा मार्ग हो या दिल्ली सहारनपुर मार्ग हो, ये हालत सभी जगह पर खराब है और बहुत अच्छी सड़कों की स्थिति नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही, लगभग 1 वर्ष पहले, टीला मंडौली मार्ग, इसको लगभग 2 करोड़ रुपए से लागत आई, जो सड़क बनाई गई थी। आप अगर वहां पर देखें तो सड़क जो आरसीसी है पूरी तरह से टूटी पड़ी है, यानी कि केवल 2 किलोमीटर के लगभग वो हिस्सा था जो आज क्षतिग्रस्त है। और कहें तो कहीं ना कहीं इसमें भी लगता है कि जो भ्रष्टाचार है वो किया गया था, जिस कारण सड़क की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। लोनी की तमाम सड़कें बहुत बदहाली में है, लोग परेशान हैं, वाहनों का नुकसान होता है। और लगातार जिस तरह से अब सड़क बनने की बात है, देखना होगा कि सड़क किस तरह से ठीक बन पाएगी। वही मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि 32 करोड़ 60 लाख रुपए प्रशासन यानी कि सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे, जिसकी निविदा 19 करोड़ के लगभग। अब जो ठेकेदार है उसको 19 करोड़ में उसने इस सड़क का ठेका लिया। हालांकि अलग बात है कि जो टैक्स है, जीएसटी है, वो कितना उस पर लगकर उसको मिलेगा, लेकिन मूल जो उसका टेंडर है यानी कि जो उसकी निविदा है, लगभग 19 करोड़ रुपए में जो उसके ठेकेदार को पास हुआ है। ठीक है, हातम सिंह साहब आप क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा कि ये शपथ जो आप समझ रहे हैं ये वो वाली शपथ नहीं है। ये शपथ वो वाली है कि भैया अब कमीशन मत खाना, अब भ्रष्टाचार मत करना, 2 बार तो खा गए, अब ना करना, ये वो वाली शपथ है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं वो अपनी जगह आपका विचार है। अभी जो हमारे जयवीर भाई जी बता रहे हैं वो बहुत ही जागरूक पत्रकार है और अक्सर वो जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो वहां रहते हैं, घूमते हैं। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सड़कें हैं, जो जिस सड़क की हम अजहर जी बात कर रहे हैं, वो सड़क मैंने देखी है क्योंकि रिश्तेदारी है, तो मैं भी 1-2 बार वहां गया हूँ। वो काफी नीची है सड़क, और जो सड़क जैसे बनी ना फिर उसमें पानी भर गया, पानी से वो सड़कें टूट जाती हैं। कमी उसमें ये रही है कि जो हमारे अधिकारी थे, जो भी पीडब्ल्यूडी के थे या जो हमारे जल निगम के या वहां हमारा जो नगर निगम है, पहले पानी के लिए उन्हें नाली बनानी चाहिए थी साइड में, और वो पानी कहाँ जाएगा उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी जिससे वो सड़क ना टूटती। मेरा ये है कि जो पानी की वजह से सड़क टूटी है, अब दोबारा जो ये टेंडर होने जा रहा है तो वो चीजें इसमें सुधार के बनी जाएंगी कि वहां पानी का रुकाव ना हो, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत ना हो और वो सड़क टूट के 2-4 महीने में हाथ में ना आ जाए। तो पानी के लिए, और ये समस्या हमारी अजहर जी सब जगह ही है, चाहे हम दिल्ली की बात हमने तो आदम सिंह साहब ये देखा, हमने तो देखा मुख्यमंत्री ने, नहीं देखिए मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि भाई गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, गड्ढा मुक्त से आज तक हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे जहां पर भी जिस शहर में आप रहते हैं, गड्ढे भरपूर मात्रा में मिलेंगे आपको, गड्ढा युक्त सड़कें अभी भी हैं। नहीं ऐसा, हाँ अब आप ये बताइए, अब आप मैं जानना ये चाहता हूँ। हाँ बोलिए पहले आप। हाँ नहीं आप बोलिए अजहर जी। नहीं मैं वही कह रहा हूँ जब आप देखिए इतनी अच्छी बात कही मुख्यमंत्री की, लेकिन बात जमीनी हकीकत क्या है? ये है कि कमीशन खोरी का दीमक सड़कें चाट रहा है, सड़कें बन रही हैं, सड़कें खोदी जा रही हैं, गड्ढों में इंसान परेशान है, कितने चोटिल हो रहे हैं छिपा नहीं, बताइए तो मैं डेटा आपको सामने व्हाट्सएप कर दूं। नहीं वो आपकी अब अगर ये भी अब अगर इसमें भी आप कहें कि हम ये गलत दिखा रहे हैं, क्या ये झूठ दिखा रहे हैं? मैं तो गलत बता ही नहीं रहा आपको, मैं सिर्फ जो व्यवस्था है उसकी बात कर रहा हूँ।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कही है कि भाई कमीशन खोर, ये बताइए कमीशन खोर हंटर से सुधरेंगे या शपथ से सुधरेंगे? देखो, शपथ भी एक हमारी मानवता की चीजें हैं जो सामाजिक हम सुधार करते हैं, और अगर शपथ से नहीं सुधरेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, सख्त कार्रवाई शपथ में हाँ। मैं सिर्फ शपथ में अजहर जी एक बात कहनी चाहता हूं कि जो विधायक जी ने वहां शुरुआत करी है वो अच्छी है, ठीक है, हम अच्छी उसमें पहल में चल रहे हैं। चलिए, बजाय घंटर की बात करें, हम पहले प्यार से कह रहे हैं कि भाई इसे सड़क को, क्योंकि पहले भी खराब हुई है, बदनामी हो रही है। प्यार से तो पहले ही कहा गया था कि गड्ढा मुक्त हो, लेकिन गड्ढा युक्त रही। प्यार से तो पहले कह दिया, अब तो हंटर का मामला। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, आप क्या किस तरह से ये गाजियाबाद की शपथ को देखते हैं? और सवाल मेरा ये है, क्या अब सरकारी तंत्र इतना भ्रष्ट है कि कस्मों पे ही चलेगा? और जो बात ये खबर को लेकर हातम सिंह साहब कह रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी अजय जी, धन्यवाद। सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, बात कसम की है ही नहीं। आप देखिए, पूरे सिस्टम पे जाइए कि अभी जो जयवीर भाई जी खबर दिखा रहे हैं, 4 माह पूर्व ये सड़क बनी थी और 4 माह के अंदर ही भ्रष्टाचार का दीमक इसको खा गया। दोबारा टेंडर करने की जरूरत पड़ी। तो 4 माह में क्या जिस ठेकेदार ने सड़क को बनाया था उसकी सिक्योरिटी रिलीज हो गई, एडवांस में पेमेंट हो गया, उस पर क्या कार्रवाई होगी उस फर्म पर, यह विषय जांच का, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार हो चुका है। जो हो चुका उस पर क्या कार्रवाई होगी, एक विषय ये है। दूसरा, अभी आपके अजहर भाई के और जयवीर भाई के माध्यम जानकारी मिली कि 32 करोड़ का जो टेंडर है वो 19 करोड़ में हुआ है, ऑलरेडी 40% बिलो गया। अब इस 40% बिलो के बाद कितना काम होगा? और सच बात ये है कि अगर सांसद जी और विधायक जी, जो दोनों लोग उस कार्यक्रम में शपथ दिला रहे थे, ये स्वयं शपथ ले लेते कि मैं इस पर 1 पैसा कमीशन नहीं खाऊंगा, किसी कर्मचारी की हैसियत नहीं है कि कमीशन, कि मैं इसकी जांच स्वयं करूंगा, स्वयं कराऊंगा। हमारे लोग, जनता के प्रतिनिधि वहां खड़े होकर काम करवाएंगे। अगर जरा भी काम की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो किसी ठेकेदार का कोई पेमेंट नहीं होगा और मैं तो चवन्नी कमीशन नहीं लूंगा। मजाल है कोई? गंगोत्री ऊपर से बहती है, नीचे आती है। ये सारा का सारा दिखावा, प्रोपेगेंडा है। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, जिसका जीता जागता उदाहरण यही सड़क 4 माह पूर्व बनी और 4 माह बाद पुनः 40% बिलो टेंडर हो रहा है। इससे ज्यादा और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इससे ज्यादा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। और एक बात और, मैं चाहूंगा इस पर, हम लोग यहाँ कहावत है, अगर ये कहावत हम लोग यहाँ गाँव देहात में बहुत सीधी कहा जाती कि चोर छिनार जुआरी इनसे गंगा हारी। तो ये शपथ झूठ बोलने वाले भ्रष्टाचारी अत्याचारियों के ऊपर शपथ का कोई असर नहीं होता। शपथ तो कहीं मुंह चला दिए ऐसे करके हो गई शपथ। अरे शपथ ले ले विधायक जी, शपथ ले ले सांसद जी, शपथ ले ले मंत्री जी, शपथ ले ले मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा किसी की हैसियत। हातम सिंह साहब जवाब दे, फिर मैं आगे बढ़ूं। हातम सिंह साहब जवाब इस पे चाहता हूं, जवाब चाहता हूं। अजहर जी, जो हमारे नितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि वहां से जो ना यमुनोत्री से गंगा बह रही है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि गायत्री प्रजापति जी जो जेल काट के आए हैं, सपा के कई विधायक जेल में हैं, कई भ्रष्टाचार हम पकड़ के जेल में गए, वो ऊपर से आ रही थी क्या? वो उन्हें आदेश ऊपर से हो रहा था कि भ्रष्टाचार करो? और ये भाजपा की सरकार है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, कोई भी। और ये सुनो, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायक जी 2 बार सांसद जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। नंद किशोर जी भी 2 बार विधायक हैं, 1 रुपए का उन पर कोई नहीं। वो एक उसमें देखिए, अभी अब एक अहम बात भी उन्हीं ने कहा, जो भाई पहले जो जयवीर मावी हमारे संवाददाता, जो भाई पहले भ्रष्टाचार हुआ उसके कमीशन खोरों को तो पकड़ना चाहिए उसको। वो जो हाँ, अगर आप जैसे जागरूक पत्रकारों ने ये विषय उठाया है, अगर पहले उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, वो सड़क बनी है, फिर कहां चलेगी, दोबारा क्यों बनी, उनकी निश्चित रूप से जांच होगी, निश्चित रूप से जांच होगी। बड़े से बड़ा अधिकारी अगर उसमें कोई हो चुका,
नहीं, अब ये बिलो 40% टेंडर तो बिलो डॉक्टर टेंडर साहब, हुआ है। डॉक्टर साहब अगर बिलो टेंडर हुआ तो इसमें पार्टी या आप या मैं क्या करेंगे? ये तो वो ठेकेदार ने सोच के होगी, कंपटीशन का जमाना, उसने भाई बिलो टेंडर डाला, वो कैसे पूर्ति करेगा, उससे तो हमारा तो कोई मतलब बनता नहीं। अब उसने 19 जो आप बता रहे हैं कि लगभग 35-40% बिलो डाला है, अब उस काम को कैसे, हमें तो गुणवत्ता से मतलब है। अगर वो नहीं पूरा करेगा, उसकी सिक्योरिटी जब्त होगी, उसका नुकसान होगा, वो अपने घर जाएगा, दूसरी कोई फर्म करेगी उसे। हातम भाई, यही मेरा प्रश्न है कि जो 4 माह पूर्व सड़क बनी थी, 4 माह में क्या ठेकेदार की सिक्योरिटी रिलीज हो गई पूर्व वाले की? उसकी जांच कब हुई थी? वो सड़क कहां चली गई? उस पर क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी का अंडर कहां चला गया? लोग, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, ये गंगोत्री से पाक साहब कैसे हो गए? बिना कमीशन के सड़क खा गए। इसमें जांच कौन करेगा? कौन करेगा इसकी जांच सरकार शपथ ले लेने से काम चलेगा? जांच सरकार करेगी। आप ये तो मान के चलो, वो तो शपथ दिला रहे हैं भाई, जहां जांच कर पा रहे हैं, जांच व्यवस्था हुई है। देखो डॉक्टर साहब भाई जांच नहीं करेंगे, ये कहते चोर चोर मोसेरे भाई। उन्होंने कहा अच्छा तुमने ज्यादा खा लिया था पिछली बार, इस बार मत खाना, हम देख लेंगे। अच्छा जाओ जाओ, ये इशाराबाजी है। देखो हाँ थोड़ा कम खाना। चल मैं आता हूँ और भी गेस्ट, मैं आता हूँ हातिम सिंह साहब, मैं अभी नितिन भाई जी मैं आता हूँ आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पवन श्रीवास्तव जी। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? जो शपथ व्यवस्था अच्छी चीज है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो भ्रष्टाचार का सिस्टम चल रहा है, क्या शपथ दिलाना ही भ्रष्टाचार रोकने का आखिरी रास्ता बचा है? मुझे तो नहीं लगता इससे रुकेगा, मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि भाई जो काम हो रहा है, इससे पहले जो भ्रष्टाचार हुआ, जब तक उस पर कायदे से हंटर नहीं चलेगा, ये जो कमीशन घोर दीमक की तरह चाट रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही, कमीशन खोरी कभी खत्म नहीं हुई। हमारा ही पैसा, आम आदमी का पैसा इसमें जाता रहा है भाई। आखिर क्या ये शपथ से आपको लगता है रुक जाएगा, या इस पर कार्रवाई की जरूरत है? पवन श्रीवास्तव जी। जो टेंडर हुआ है ये राजनीति के भेंट चढ़ा है। इसके बारे में जहां तक हमने पता किया है, जो टेंडर पाए हैं बिलो डाल करके, लगभग 42% बिलो डाल करके टेंडर लिया है, वो समाजवादी पार्टी के एक नेता। बहुत ध्यान से समझिएगा। शपथ माननीय विधायक जी के द्वारा, सांसद जी के द्वारा इसलिए दिलाया गया है कि काम बढ़िया होना चाहिए। राजनीति के कारण, आप कमीशनबाजी के कारण काम गड़बड़ ना हो। इससे पहले भी जो काम हुआ था, देखिए उस गाजियाबाद की ही बात करें, वहां पे राजनीति बहुत हावी है टेंडर्स को लेकर के, ठेकेदारों में। कौन बीजेपी का व्यक्ति है, कौन समाजवादी का व्यक्ति है, कौन आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है, ये वहां पे इन्वॉल्व हो रहते हैं सारे। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संदेश दिया है वहां के विधायक ने। जो भी हो, बिलो डाले हैं, 40% बिलो पे डाले हैं, वो काम पूरा करके दें। वो चाहे फिर समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, इससे उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक चीज। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक शपथ दिलाना कोई गड़बड़ चीज नहीं है। ये शपथ तो दिलाना जो है एक अच्छा संदेश जाता है। जब तक हमारे देश के नागरिक जागरूक नहीं होंगे, साक्षर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, आम जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, ईमानदार नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है। ये बताइए पवन श्रीवास्तव जी, कौन सा ऐसा विभाग है, सिस्टम है, हर जगह शपथ दिलाई जाती है और आप हर जगह देखते हैं, कौन सी ऐसी जगह है, नेता से लेकर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन तक चले जाइए, क्या आपको लगता है इन शपथों से भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश हो रहा है? दिलाई जा रही है, अच्छी बात है, मैं मानता हूं ईमानदार अफसर भी होंगे, 10% होंगे, 5% होंगे, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का, मैं उसकी बात कह रहा हूं। आरिश जी देखिए, अगर आज शपथ दिलाई जा रही है, जरूरी नहीं पहले था भाई। 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले आप जाएंगे उत्तर प्रदेश, जंगल रास्ता, सड़क की आप बात करेंगे, हम और आप स्कूल जाते थे, पैर के गांठ भर पानी रहता था, घुटने तक पानी रहता था। हम आप भूले तो है नहीं, हम किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं आरिश। सही बात, जो सच्चाई है, अगर लोगों को अगर ईमानदार बनाने की पहल की जा रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। रही बात, तो आप ये मान रहे हैं कि पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, आप ये मानते हैं?
ये एक क्यों पीडब्ल्यूडी नहीं, कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग हो, आप एक तहसील तक चले जाएंगे, वहां भी आपको बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता है। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, ये समाजवादी पार्टी में ये होता था, परंपरा ये है, समाजवादी ये पार्टी में परंपरा होता बन था। गई है। पवन जी, मैं ये कह रहा हूँ परंपरा बन गई। मैं आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो चला है, मैं आऊंगा आपके पास, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। भ्रष्टाचार की ये जो शपथ है, ये जो नई चीज आई है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का रोड को शानदार बनाएंगे, कोई बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, ना करेंगे। और ये रोड देश का सबसे खूबसूरत रोड बनेगा। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजियाबाद की खबर की बात कर रहे हैं और ये खबर कई जिलों से, कई शहरों से जुड़ी हुई। कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार तमाम जगह दिखाई पड़ता है। क्या शपथ एक परंपरा की तरह हो गई है, सांकेतिक हो गई है? ज़मीनी स्तर पर आदमी शपथ तो ले लेता, असर नहीं दिखता है। और एक खबर जो इस वक्त गाजियाबाद से आई, उसी पर आज हम बात करें। तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ राहुल बैसला, सामाजिक कार्यकर्ता है। राहुल, आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को और क्या कहेंगे? सभी को नमस्कार। नमस्कार। ये शपथ की मैंने पूरी वीडियो देखी नहीं है, तो आपने अभी रखी है बात, लेकिन शपथ तो हमें खुद ही संकल्प लेना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो उनका जीवन का अनुसरण करके, माननीय योगी जी के जीवन का अनुसरण करके हमें स्वयं ही संकल्प लेना चाहिए कि हमें राष्ट्रीय हित के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन लोगों को दूर करना चाहिए और भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। अधिकारियों को ये अपना प्रेरणा स्रोत अपने प्रदेश के मुखिया और अपने देश के मुखिया, उनको मानकर चलना चाहिए। और राहुल बैसला जी, संकल्प और शपथ ये जमाने से लोग लेते चले आ रहे हैं, बदला क्या? सवाल ये है, बदला क्या? मैं जनप्रतिनिधि के लिए भी बोलना चाहता हूं, जनप्रतिनिधियों को दिखाना चाहिए सरलता के साथ। बड़े 2-2, 4-4 गाड़ियों का जो काफिला वो खत्म करके सिंगल गाड़ी से चलना चाहिए। अकेले चलो, ये हमारा परिवार है, हिंदुस्तान है, यहाँ अमन और शांति का। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में अमन शांति है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में अमन शांति है। तो मैं चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि एग्जाम्पल सेट करें। हाँ राहुल बैसला जी, मेरा सवाल आपसे यही, आपको लगता है कि सूबा भ्रष्टाचार पूरी तरह से मुक्त हो गया है, विभागों में पैसा नहीं लिया जाता है, सड़कें बिल्कुल चकाचक है, कमीशन खोरी नहीं चल रही, आप ये मानते हैं? दिक्कत है, सड़कों में दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत आज की नहीं है, ये दिक्कत तो बहुत पहले की चली आ रही है। अरे तो वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो परंपरा चली आ रही है, इसको कोई ना कोई तो खत्म करेगा। खड़े हुए हाईवे के पिलर खड़े हुए लगभग 10 से 12 साल हो गए, उन पिलरों को खड़े खड़े जनता ने वो पिलर ही हाईवे मान रखे हैं। तो जनता इस वजह से कहीं ना कहीं पीड़ित भी है कि पहले से ही निरंतर ये दिक्कत चलती आ रही है। लेकिन उम्मीद यही बात हम कह रहे हैं। आपको मेरा सवाल यही है, पहले से दिक्कत चली है, मैं मान लेता हूँ पहले से दिक्कत चली आ रही है, तो क्या आज उस दिक्कत से आपको निजात मिल गया है? अभी तक सड़क का कोई, अभी देखो निजात जो भी नहीं मिला ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, नहीं मिला निजात। निजात उस दिन मिलेगा जिस दिन सड़क बनकर बढ़िया सड़क चलेगी, लोग अमन चैन शांति से रहेंगे, लोग तारीफ करेंगे। ये बताइए कि जितने विभाग है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए, वहां कमीशन खोरी नहीं है, आप ये मानते हैं ना? नहीं है ना? बिल्कुल भी खुश होंगे, हम भी जाकर उनके बीच जाकर बड़े खुशहाली के साथ खुशी मनाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं पूछ क्या रहा हूं? मैं सीधा सवाल है, बहुत घुमा फिरा के हम नहीं पूछते। बताइए सवाल। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आप ये मानते हैं कि सारे विभाग, सब चीजें कमीशन भ्रष्टाचार मुक्त हो गई हैं? हर चीज में समय लगता है। कितना लगेगा? हर चीज में कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो सड़कों में दिक्कत है। आज जहां मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं, कहां खड़ा हूं मैं।
नहीं मैं आप कहाँ खड़े हैं, मैं वो देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। परम पूज्य देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। हम कई बार अधिकारियों से इस विषय में दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बातें ऊपर तक नहीं जा पाती। मैं चाहूंगा पहले तो आप फ्रेम में आज आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मैं तो कहूंगा थोड़ा सा फ्रेम में रहिएगा। हाँ आपकी, हाँ राहुल बैसल जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं तो यही चाहता हूं सभी अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, माननीय योगी जी से। एक दर्शक हमारे साथ हैं, आनंद जी अपनी बात को हमें प्रेरणा लेकर। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आनंद जी अपनी बात को रखिए, क्या कहना चाहिए? हाँ बोलिए। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ आपकी आवाज मिल रही, बोलिए। हेलो, हाँ आनंद जी बोलिए, अपने टीवी को म्यूट रखे और बोलिए। जी मैं कह रहा था कि जो ये विधायक जी लोग आने की शपथ दिला रहे हैं, 2027 में आने वाला है चुनाव, अभी याद आई है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना चाहिए। और जब तक सोनभद्र की हम बात करें, मैं सोनभद्र से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ की अगर सड़कों की स्थिति देखें तो आए दिन आप लोग मीडिया से सभी लोग खबर चलाते हैं कि सड़कों की क्या स्थिति है। हमारे यहाँ विधायक जी ने एक बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाई थी, और फटकार क्या लगाई थी, फटकार तो मात्र एक दिखावा ही था, उसके बाद तो और स्थिति खराब हो गई है। जो सड़कें बनती है उनको उखाड़ने में मुश्किल से 1 या 2 महीने लगते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। आतम सिंह साहब, एक दर्शक पूछ रहे हैं कि भैया सड़कें इतनी खराब हैं, अब चुनाव ये आ गया है तो फिर शपथें दिलाई जा रही है, मैं चाहूंगा इस पर जवाब दे दें। देखिए अजर जी, पहली बात तो अभी चुनाव नहीं है, एक 1.25 साल से भी ज्यादा है, कहीं ना कहीं तो होगा। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि अभी हमारे जो सपा के प्रवक्ता थे मेरे भाई, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे हमारे एमएलए और एमपी के लिए। सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि जो टेंडर है, अभी जैसा बताया हमारे शायद पवन भाई ने बताया कि वो टेंडर समाजवादी के किसी नेता को मिला है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि एमएलए और एमपी इस भ्रष्टाचार में या इसमें पैसे कमाने के उसमें होते तो वो टेंडर किसी भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार को मिलता। चलिए यहीं से लगा लो कितनी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को मिला, मैंने कहा चलिए मिल गया, तो आपने कार्रवाई क्या करी? नहीं, कार्रवाई क्या करनी है? क्यों नहीं कार्रवाई? आप उन्हें टेंडर मिला, ठीक है, वो अच्छा काम करके दें, कार्रवाई नहीं करनी। नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं अजर जी दूसरी बात कह रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं वो उदाहरण दे रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी के ठेकेदार को काम मिल रहा था, हमारे जनप्रतिनिधि उसमें कहां से? आतम सिंह साहब, मैं चाहूंगा जमीनी हकीकत है। जयवीर मावी जी, इसका टेंडर पहले किसको मिला था, अब किसको मिला, बता दीजिए जरा, मैं आऊंगा। जयवीर मावी जी बताएं। जयवीर मावी, देखिए अजर, अब से पहले इस सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग, जो लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद है, उन्हीं के माध्यम से इसके जो गड्ढा मुक्ति का टेंडर था, उसी के माध्यम से तमाम पहले यहाँ पर सांसद जनरल वीके सिंह जी रहे थे, उस समय भी जो सड़क थी वो बनवाई गई थी। हालांकि अब की सड़क है कुछ दिन ही चली है, और लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं कि सड़क के जो गड्ढा मुक्ति के थे, वो गड्ढा मुक्ति का ही यहाँ पर टेंडर चलता रहा है, उसके निर्माण कार्य को चलता रहा। एक बार सड़क भी बनी, लेकिन सड़क चली नहीं है। सड़क की जो गुणवत्ता की हम बात करें, लगातार हम बार बार बात करें कि सड़क पिछले लगभग 10-12 वर्षों से गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा, कुछ पता नहीं लग पा रहा है। तमाम जो लोग हैं उस समस्याओं को जूझ रहे हैं, और लगातार सोशल मीडिया पर सरकारी जो जनप्रतिनिधि है उन सभी के बयान आते हैं कि जो गड्ढा मुक्ति के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए गए हैं, 10 लाख रुपए स्वीकृत कराए, लेकिन सड़क पर अगर हम बात करें तो सड़क ऐसी ही नहीं है जैसी सड़क है। सड़क पर कोई विकास या सड़क के जो गड्ढे हैं वो मुक्त नहीं हुए हैं। लगातार यहाँ पर जनता जो है वो मांग करती है। बारिश में जिस तरह से जब बारिश का पानी भरता है तो वहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है पास में, शिवधार मेट्रो स्टेशन जिसको कहा जाता है, वहाँ पर ट्रैक्टर से लोगों को जाना पड़ता है, ऑटो भी नहीं चल पाते। तो तमाम ऐसी अव्यवस्था इस सड़क को लेकर लगातार इस सड़क के निर्माण कार्य की मांग उठी है। लगातार इस सड़क को लेकर जो बदहाली की हम बात कर रहे हैं, जो गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है, जिसे पार्टी मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश दिया था कि गड्ढा मुक्त सड़क होनी चाहिए, हमने यहाँ पर ये सड़क है ये गड्ढा युक्त देखी है, कभी इस सड़क को गड्ढा मुक्त नहीं देखा। कुछ दिन के लिए जरूर इस पर एक कार्य किया जाता है कि हमने कुछ मलबा डलवा दिया है, या इसके अब इतने पैसे यहाँ पर आ चुके हैं, सड़क बनी, केवल वो कागजों में रहती है। या फिर बात करें तो कुछ थोड़ा काम होता है, लेकिन लगातार बदहाली यहाँ के जो आम लोग हैं वो इस सड़क को लेकर बदहाली झेल रहे हैं, क्योंकि जीवन की लोनी की लाइफ लाइन इस सड़क को कहा जा सकता है।
कई लाख आदमी रोजगार के लिए, अपने कार्य धंधे के लिए इसी सड़क से दिल्ली की तरफ जाते हैं। बागपत से बड़ौद से आप बात करें तो यहीं से जाते हैं। वही मैं आपको बता दूं कि बागपत की सीमा है, यदि हम उस सीमा को लोनी सीमा से जोड़कर देखते हैं तो बागपत की तमाम सड़कें अच्छी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये बड़ी बात की। और मेरा सवाल भी आतम भाई यही है कि हम सवाल तो वहीं से होगा ना जहां पर आप बात कहेंगे। जब आप जीरो टॉलरेंस की बात होगी तो वही सवाल आपसे होगा। समाजवादी पार्टी ने तो कहीं नहीं। भ्रष्टाचार को लेकर अगर बात गड्ढा मुक्त की बात होगी तो हम आपसे सवाल करेंगे। भाई अभी सत्ता में आप हैं, अगर वो ये कहेंगे तो उनसे सवाल होगा। तो इसमें बुरा मानने की बात क्या, इसमें तो ये बताने की जरूरत है, इसमें कम से कम एक्सेप्ट करने की तो जरूरत है। हाँ भाई दिक्कत है, कमीशन खोरी है, भ्रष्टाचार है, विभागों में है, एक्सेप्ट तो करिए उस बात को। आप तो बिल्कुल देखिए अजहर भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं समाजवादी की उसकी बात कर रहा हूं। मैंने तो उनके अपने जो हमारे नितेंद्र सिंह है उनकी बात का जवाब दिया। दूसरे सड़कें जो जैसे आज आप बनाओ अजहर भाई, आप प्रैक्टिकल आदमी हो, जयवीर भाई भी घूमते रहते हैं, सभी हम लोग सारे ऐसे देहात के लोग हैं कि सब जुड़े हुए हैं। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे पवन भाई जी ने कही कि ये एक अच्छी शुरुआत है। भाई कहीं ना कहीं कोई चीज कमी आई होगी, जनप्रतिनिधियों को ये लगा होगा कि पहले जो काम है वो पूरा नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, जनता परेशान है। सो जनता की समस्या को देखते हुए दोबारा सरकार ने पैसा दिया है। वो निश्चित रूप से एक मेन सड़क है लोनी की, ये जयवीर जी भाई सही कह रहे हैं। तो सरकार जागरूक है तभी तो दोबारा पैसा दिया। अब उसमें बात आती है भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है, उसकी निश्चित रूप से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जो हमारी सरकार की कार्यशैली है उस पर निश्चित रूप से जांच हो रही होगी, कार्रवाई होगी। और जब हमारे एमएलए साहब और सांसद साहब वहां मंच पे खड़े होकर जनता के बीच में किसी बात को कह रहे हैं, जनता जनार्दन होती है, कल को जनता के बीच में जाकर उन्हें वोट मांगनी है, इसी सड़क से जनता गुजरेगी। तो वो ऐसा नहीं है कि भाई एक जनप्रतिनिधि जाकर मंच पे झूठ बोल देगा। कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आई होगी तो उन्होंने उन्हें जागरूक करने के लिए सबसे पहले अपने अधिकारियों से कही है। दूसरी बात एक बहुत बढ़िया पवन श्रीवास्तव जी ने कही कि जब तक हम जागरूक, हमसे मतलब हमारी जनता से है, अगर जनता इतनी जागरूक है जैसे आपने ये विषय पकड़ लिया, बहुत सुंदर विषय पकड़ा है और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। अगर इसमें कुछ होने जब भी जा रहा होगा वो भी बंद हो जाएगा। ये सड़क निश्चित रूप से अब सही बनेगी। अगर कहीं कोई कुछ करना भी चाह रहा होगा, जब इस तरीका से जागरूकता आएगी तो चीजें अपने आप सुधरेंगी। एक बात और है, कोई भी जादू की छड़ी से हमारे चाहे अधिकारी हों, ब्यूरोक्रेट हों, हम भी उसमें सम्मिलित हैं, जब तक हमारी मानवता नहीं जागेगी, जब तक हमारा जमीर नहीं जागेगा, तब तक हम सुधर नहीं सकते। उसके लिए तो यही है कि मानवता के नाते भाई हमारे माँ बाप भी हमसे कहते हैं कि आप अच्छे बनो, स्कूल में जाके अच्छी शिक्षा लो, फिर आगे देश की सेवा करो। तो ये चीजें हैं और मैं तो इसे अच्छी शुरुआत मान रहा हूँ कि भाई एक अच्छी शुरुआत है कि लोग सोच के यहाँ तक आए हैं। ठीक, ये अच्छी शुरुआत है, ये बात कह रहे हैं। मैं चाहूंगा नितिन भाई जी जवाब दें। अजहर भाई, अभी आपके पैनल में एक पैनलिस्ट ने बोला कि वो जो ठेकेदार है वो समाजवादी पार्टी का है। मैं सिर्फ उनसे नाम पूछना चाहता हूँ, उसका नाम ले लें, बाकी डिटेल में बता दूंगा। तो नाम बता दें उस ठेकेदार का नाम क्या है, अगर आप पूछ सकते हो तो पूछ के बता दें। पवन जी नाम बता दीजिए। ये तो आप पता कर सकते हैं ना, आप जाइए, आपको अगर मालूम है आपकी पार्टी के किसी का नाम नहीं, सुनिए किसी के पर्सनल सुनिएगा। जवाब हो गया, अब नहीं बोलने नहीं, आपने पूछा तो बोलने दीजिए ना। नाम पूछा, पूछा तो बोलने दीजिए, नाम पूछा है, नाम नहीं बता पा। अग्रेसिव मत होइए, आप सुनिए मेरी बात। नहीं मालूम, बात करो, खत्म करो। अब नहीं हम बता रहे हैं ना, अग्रेसिव मत होइए। अरे भाई मुझे जवाब देने दीजिए, मैंने आपसे नहीं बहस कर रहा हूँ, मुझे जवाब देने दीजिए। सिर्फ नाम पूछा तो नाम नहीं मालूम, बात छोड़ दीजिए। अब मुझसे जवाब दीजिए। अरे मुझसे नाम जवाब लीजिए मुझसे। सुनिए आरिफ भाई, कुछ लोग चाटुकारिता में इस हद तक गुजर जाते कि अपने पद की गरिमा ही भूल जाते हैं। उस पर ठेकेदार का नाम सुनिएगा सुन लो मेरी बात, सुनिए मेरी बात। तुम जानता हूं मैं जितना कलाकार हूं, मेरी बात सुनिएगा। मैं व्यक्तिगत नहीं चाहूंगा, बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं चाहूंगा मैं बिल्कुल। देखिए अगर आपने नाम लिया तो मैं चाहूंगा ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, ध्यान दीजिएगा, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। नितिन भाई मैं आप दोनों से, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा व्यक्तिगत हो, बिल्कुल व्यक्तिगत ना हो। मैं चाहूंगा नितिन भाई जी इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे सब भाषा का प्रयोग किया है, ये समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता हैं। मैं ठीक, आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं।
नितिन भाई जी मैं चाहूंगा आगे की बात को बोले। ठीक नहीं, पहले तो ये माफी मांगे आरिफ जी, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप सब की भाजपा के जो इनके माननीय अखिलेश यादव जी करते थे वही ये भी कर रहे हैं। वो अपने पिताजी को मन से ढकेला उन्होंने, ये वही पार्टी के प्रवक्ता है ना। किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये? अब आरिफ भाई मुझे म्यूट करके मुझे बोलने भी दो। नहीं, अरे ठीक, इस बात से आगे बढ़ते, टेंडर किसको दिया गया ये मसला नहीं है, आगे बढ़ते हैं उस बात से। मैं चाहूंगा नितिन भाई जी आप क्या कहना चाहेंगे, हातिम जी की बातें बोलिए जल्दी से। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, उस ठेकेदार का नाम है अमन पटेल और वो स्वतंत्र देव के सगे भाई का दामाद है और ये बता रहे हैं समाजवादी पार्टी का ऐसे झूठे वो समाजवादी पार्टी का सुनो जाकर पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। देखिए बिल्कुल भी नहीं, आपको देश देख रहा है, दोनों लोगों को देखे आप बिल्कुल भी। नितिन भाई जी, पवन श्रीवास्तव जी, मैं मुझे आप दोनों को म्यूट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। अब जो है ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप लोग नेशनल चैनल पे बैठे हुए तमाम लोग आपको मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। किसी की आवाज नहीं जा रही, किसी की आवाज नहीं जा रही, व्यक्तिगत होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आऊंगा, 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट मैं जाऊंगा। पवन श्रीवास्तव जी, नितिन देखिए आपने सच बोल दिया, आपने बात रख दी नितिन भाई जी ना, ठीक है ना। देखिए वो नहीं पता, उन्हें आपने बात रख दी, मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसको लेकर इस तरह की जिराबाजी मत करिए प्लीज कार्यक्रम में। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। पवन श्रीवास्तव जी मैं आपसे भी कहूंगा, नितिन सिंह जी आपसे भी कहूंगा, आप शब्दों का इस्तेमाल मत करें एक दूसरे के प्रति और व्यक्तिगत होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों प्लीज नहीं, मेरी बात को सुनिए। देखिए डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी जब तक नहीं, यहीं पे रुकना पड़ेगा, पहले यहीं पे रुकना पड़ेगा सर, आप दोनों को यहीं पे रुकना पड़ेगा, यहीं पे देखिए सबको म्यूट कर रखा, कोई आवाज नहीं जा रही। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं चलेगा भाई, आप लोग बैठे हुए। हाँ मैं आता हूँ। हाँ जयवीर मावी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जयवीर मावी जी ठीक, म्यूट रखिए। अरे जी हाँ मैं चाहूंगा बिल्कुल भी व्यक्तिगत होने। नितिन सिंह जी 1 मिनट रुक जाए भाई। आप लोग वरिष्ठ हैं, अच्छे लोग हैं, सुन रहे हैं लोग, देश आपको देख रहा है। अगर आप लोग ऐसी, पवन श्रीवास्तव जी 1 मिनट रुक, पवन श्रीवास्तव जी मेरे कहने से रुक जाइए भाई, डिबेट को आगे चल दीजिए, ठीक है। राहुल बैसल आप क्या कहें, राहुल बैसला साहब। हाँ राहुल ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा, अभी आऊंगा। नितिन भाई जी आवेश को थोड़ा सा शांत रखें। पवन श्रीवास्तव जी थोड़ा सा अधिकारियों को हो सकता है ये नहीं म्यूट है, अभी म्यूट है, कोई अभी बात नहीं जा रही है। पहले जब तक बात यहाँ पे, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि अब शब्दों का इस्तेमाल हो इस डिबेट में। भाई जो बात होनी चाहिए वो तार्किक होनी चाहिए, तर्क के साथ होनी चाहिए। अगर कोई इंसान सही बात रख रहा है, डिटेल यहां पर मायने रखती है। देखिए कोई प्रवक्ता हो, कोई पत्रकार हो, कोई डिटेलिंग मायने रखती है। मेन यही है। अब मैं नितिन भाई जी मेरी बात को सुनिए। नितिन भाई जी 1 मिनट रुकिए। नितिन भाई जी मेरी बात 1 मिनट सुनिए। आपने नाम रख दिया। अब मैं चाहूंगा हातिम जी की बात पर आप क्या कहना चाहते हैं जो उन्होंने बोला। मैं चाहूंगा पवन श्रीवास्तव से हटके उन्हें बताएं। नितिन भाई जी अभी मैंने मंगाई डिटेल, वो अमन पटेल है, ठीक है चलिए ठीक है। पूर्व के ठेकेदार जो पूर्व की सरकारों में ठेकेदारी करते थे, ठीक है, वो आज भी ठेकेदारी। मैं राहुल बैसला मैं आऊंगा आपके पास। नितिन भाई जी अपनी बात को पूरा करें, ये फाइनल कमेंट है आपका। मैं चाहूंगा पूरा करें अपनी बात को, जो कहना चाहते हैं बात को पूरा करें। फिर मैं पवन श्रीवास्तव जी आपके पास भी आता हूं। नितिन भाई जी बोले, आपका टाइम बोलिए, 1 मिनट दे रहा हूं मैं। जी आरिफ जी मैंने बड़ी विनम्रता से बात पूछी कि भाई नाम बता दीजिए, नाम नहीं बता पाए, बात खत्म हो गई। मैं जवाब दे रहा था कि आरोप लगा था समाजवादी पार्टी का ठेकेदार है। मैंने उसका नाम बताया, उसकी फर्म का नाम बताया और उसकी रिश्तेदारी बताई। अब इसमें क्या गलत, अगर इसको गलत साबित कर दो मेरे खिलाफ FIR करा देना, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। आप जिम्मेदार पद पर हो, आप बड़े पत्रकार बताते हो और इस तरीके से भेदभावपूर्ण और किसी पार्टी से एफिलिएटेड होकर के नाम ले रहे हो। और क्या गलत कहा कि अगर विधायक और सांसद शपथ ले ले भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तो किसी की हैसियत नहीं है कि ठेकेदार भ्रष्टाचार कर जाएगा। तीसरा सवाल मेरा ये था कि अगर पहली जो सड़क, जो पैच वर्क लगातार हमारे भाई वहां से बता रहे हैं कि लगातार उसको खाया गया है, तो क्या उस पर किसी ठेकेदार के खिलाफ FIR हुई, किसी पे कार्रवाई हुई? भ्रष्टाचार का एक अपराध है और अपराध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, किसी के भ्रष्टाचारी के खिलाफ
FIR नहीं करेंगे, जेल नहीं भेजेंगे, और उसके साथ नाम जोड़ दिया जाएगा कि 40% बिलो टेंडर हुआ है, वो राजनीति की भेड़ चढ़ गया है, वो समाजवादी पार्टी के आदमी को मिल गया है। ये सरासर झूठ है। आपकी जैसे चैनल पे बोला जा रहा है, इसकी तथ्यात्मक जांच कराइए और झूठे लोगों का मुंह काला होना चाहिए। मेरा ये कहना है। नितिन भाई जी बात हुआ है तो हुआ ना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए बात आ गई, मैं किस बात की माफी मांगूंगा? ठीक है, हाँ नितिन भाई जी बात है कि पवन श्रीवास्तव जी, मेरा कहना आपसे ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कमीशन खोरी को रोकने के लिए, मैं हातम सिंह साहब आपके पास भी आता हूं फाइनल कमेंट लेने के लिए, किस तरह के कदम उठाने की मौजूदा वक्त में जरूरत है ताकि के अच्छी सड़कें मिले, अच्छी चीजें मिले, लोगों की जो अधिकार उनका, वो हक मिले उनका, भाई सरकार किसी की भी रही हो। पवन श्रीवास्तव जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। हाँ बोलिए। देखिए आरिफ जी, सर्वप्रथम तो हमने पहले बताया शपथ दिलाना जो है कोई गलत नहीं है। ठीक है। अगर लोगों के अंदर मानवता जगाना है, शपथ दिलाना कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई गुनाह कर दिया गया है। शपथ इसलिए दिलाया गया, राजनीति की भेंट चढ़ा। जिस अमन की बात कर रहे हैं पटेल की, वो जो है पिछले सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो आउटसोर्सिंग का बड़ा कारोबारी करता था। पूरी बात को समझेगा। ये गूगल से पढ़ के आए हैं नितिन जी, गूगल से पढ़ते हैं, अपशब्दों की भरमार करते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन से अपने पिताजी को ढकेलते हैं, गाली देते हैं। इससे थोड़ा अलग विषय पे जाते हैं। नहीं आरिफ जी गलत है, सुनिएगा आप। देखिए हम बैठे ना बैठे, देखिए क्षमा करिएगा, आप बैठिए, मैं कहूंगा, मैं ये व्यक्तिगत प्रयोग इन्होंने किया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ये सुनना पड़ेगा। ठीक, आपने भी, आप दोनों ने किया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सुनिएगा आरिफ जी सुनिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच से अपने पिताजी को ढकेल दिया। इनके चाचा जी, अगर झूठ भी बोल रहे थे तो उसे भी आदमी प्यार से बता सकता था। जिस पार्टी के प्रवक्ता हमको, दूसरे समाजवादी पार्टी में कितना भ्रष्टाचार था, कितनी बदमाशी सी दुनिया जानती है। खाली प्लॉट इसी गाजियाबाद में इसी लॉनी में जो खाली प्लॉट थे, वहां जाके एक ट्रक ईंट घेर के उस प्लॉट अपना बता देते थे। ठीक, नहीं प्लीज सारी ठीक, ठीक है हातिम सिंह साहब, मैं चाहूंगा आप इस मसले में ना पड़े। मैं चाहूंगा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए फाइनल कमेंट दे दे। मैं हातिम सिंह साहब, मैं ये चाहता हूं, क्या किस कदम क्या उठाने चाहिए, क्या रोड मैप है, मैं चाहूंगा इस पे बताएं, इस पे जवाब दें, इस मसले को छोड़िए। कौन क्या, वो मुद्दा शांत हो गया है। मैं चाहूंगा हातिम सिंह साहब अपनी बात मैदान में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए हातिम सिंह फाइनल कमेंट जल्दी से फाइनल। हाँ ये अजहर जी, ये जो है आपने इतना बढ़िया एक इशू लिया, विषय लिया जिसमें अच्छी बहस चल रही थी। डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरीका की भाषा नहीं जो हम लोगों को। देखिए मैंने बोल दिया है भाई, मैं आपसे भी पवन जी मैंने बोल दिया, सब अच्छे सभ्य लोग हैं और ये डिबेट देखिए आप सब लोग सुन रहे हैं। एक अगर इस तरह की देखिए, लेकिन अगर पवन जी आपने कोई बात रखी, अगर कोई विषय रखा आपने, तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी विषय अगर स्क्रीन पे रखा जा रहा है, चैनल पे रखा जा रहा है, तो वो कम से कम बहुत, ये तरीका ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हातिम सिंह साहब, नितिन भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल फैसल बहुत बहुत शुक्रिया, पवन श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, जयवीर मावी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर है, हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है उसके लिए साफ तौर पर मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। शपथ से क्या चीजें बेहतर हो सकती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गाजियाबाद की ये खबर बताती है कि हमें सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने के लिए मजबूत कदम की जरूरत है। शपथ तो जमाने से लोग लेते आ रहे हैं, क्या चीजें बदली हैं। फिलहाल जनहित में बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।